जय हिंद। कंप्यूटर जनरल टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस डाउनलोड व इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस है क्या। लिब्रे ऑफिस जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस से बनाया गया एक ऑफिस सूट है। किसके द्वारा बनाया गया? जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस द्वारा बनाया गया क्या? एक ऑफिस सूट है जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस है या नहीं, अर्थात डाउनलोड है या इंस्टॉल है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल किया गया या नहीं किया गया, उसको हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए फिर वही हम ऑप्शन पहुंचते हैं यहाँ पे, अपने कंट्रोल पैनल को क्या करते हैं? ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल को आपको ओपन करना बताया ना, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया? आपका कंट्रोल पैनल दिया गया है। तो सबसे पहले हम अपने कंट्रोल पैनल को क्या करते हैं? ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर, इस पे डबल क्लिक करते हैं, हमारा कंट्रोल पैनल क्या होता है? ओपन हो जाता है। इसके बाद हमने क्या कहा था? व्यू बाय कैटेगरी, यानी कहाँ पे? व्यू बाय कैटेगरी में हम चले जाते हैं और उसमें क्या चेक करते हैं? यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे दिया जाता है, यहाँ से यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का। तो हम इसके बाद चले जाएंगे व्यू बाय कैटेगरी ऑप्शन पे, फिर ऑप्शन नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स वाले भाग में हम पहुंचेंगे अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स। कहाँ पहुंचेंगे? अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। जैसे इस पर जाते हैं, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या पीसी में, यानी पीसी मतलब लैपटॉप कंप्यूटर ही होता है, तो उसमें जो भी हमारा कुछ है, यानी जितने भी प्रोग्राम हमारे क्या है? इंस्टॉल है, वह क्या होते हैं? यहाँ पर शो होते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कहीं पर हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर तो नहीं है। देखिए यहाँ से, तो हम यहाँ से जब देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा यहाँ पर नहीं है। इससे तात्पर्य है कि हमारे कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रोग्राम नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इसको डाउनलोड व इंस्टॉल कर लें। खास तौर पर वे बच्चे जो ट्रिपल सी कर रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, उनको तो ये आना चाहिए, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से इतना ज़्यादा ओ लेवल में क्वेश्चन अब की बार पूछा है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक ना? तो जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने गए तो देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है। तो हम सोचे सबसे पहले ये बताएं कि लिब्रे ऑफिस राइटर को कैसे, यानी लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को यानी सूट को हम कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद उसी पे प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं, यह तो हमारा चेक हो गया कि हमारे पीसी में यानी हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में लिब्रे ऑफिस नहीं है। अब हम क्या करते हैं? अब इसको डाउनलोड करते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? LibreOffice.org। क्या आपका? LibreOffice.org यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो लेकिन अभी मान लीजिए हमको वेबसाइट इसकी नहीं याद है, तो हम क्या करते हैं? बस केवल गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। यानी आपके कंप्यूटर में सबसे पहला स्टेप कि इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, यानी यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। इंटरनेट को जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे ना, इसको हम ओपन कर लेंगे। क्लियर? तो इसकी पहली विंडो यानी गूगल क्रोम की होम पेज या पहली विंडो इस प्रकार से क्या होती है? हमारी ओपन हो जाती है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ सर्च गूगल और टाइप योर URL, यानी कि आपने जो उस वेबसाइट को सर्च करिए जिसको हमें ओपन करना है या खोलना है। तो हम यहाँ बस केवल लिब्रे ऑफिस टाइप करते हैं। मान लीजिए क्या टाइप करते हैं? लिब्रे ऑफिस जैसे टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको दे देगा लिब्रे ऑफिस डाउनलोड। यहाँ पे देखिए आ गया आपका ना लिब्रे ऑफिस डाउनलोड। हम इसी पर क्लिक कर देते हैं, लिब्रे ऑफिस डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको इसकी विंडो यानी इस प्रकार से इसकी विंडो यानी लिब्रे ऑफिस की विंडो यानी कि इससे संबंधित कई ऑफिस आपको ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इन ऑप्शन में हमको किस पे जाना? हमने कहा था ना कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? LibreOffice.org। यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा है ना डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, और ऊपर लिखा है https://www.libreoffice.org। उसके बाद क्या लिखा है? आपका डाउनलोड लिखा है। हम इसी ऑप्शन पे क्या करते हैं? क्लिक कर देते हैं। क्लियर? क्लिक करने के बाद इसकी विंडो इस प्रकार से क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आते हैं, ठीक ना? इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आप जो है जिसको यूज करते हैं उसको आप यहाँ से क्या करिए? चूज करिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्लियर? तो जब इसको चूज करेंगे, आप यहाँ पे चल के देखते हैं, यहाँ से देखिए लिखा क्या है?
चूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसके लिए आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कर रहे हैं। तो हम विंडोज 64 बिट वाले के लिए क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो लिखा है लिब्रे ऑफिस, है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या लिखा है आपका, डाउनलोड। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा है ना 0.6 MB टोरेंट, है ना, या फिर इन्फो करके आपको दे दिया है। तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ कोने में देखेंगे एक कुछ ऑप्शन बना हुआ है इस साइड में, जो हमको शो करा रहा है कि यहाँ पे कुछ डाउनलोड हो रहा है या इस सिस्टम के अंदर कुछ आ रहा है। देखिए ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी देर में आपका ये इंस्टॉल कर। अगर स्पीड स्लो है तो काफ़ी धीरे धीरे डाउनलोड करेगा, स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो बहुत तेज़ी से इसको डाउनलोड करेगा। ठीक ना, तो हमको लग रहा है कि आज हमारा नेट क्या है, स्लो है, इसलिए इसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे डाउनलोड कर रहा है। तब तक हम समझते हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में, पूरी डिटेल के बारे में समझते हैं। तो अब हमने आपको बताया था ना कि लिब्रे ऑफिस राइटर C++, जावा और पाइथन किससे किससे लिब्रे ऑफिस, यानी एग्जाम पूछ लिया गया ना इसको किससे किससे डेवलप किया गया है। तो लिब्रे ऑफिस हम बार बार राइटर कहते हैं लेकिन समझिए खाली लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस क्या क्या C++, जावा, पाइथन से बनाया गया क्या है, ऑफिस सूट है, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह, यानी जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह कार्य करती है। इसके अंतर्गत या इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, क्या इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की तरह कार्य कर सकते हैं। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की तरह कार्य कर सकते हैं। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट की तरह कार्य कर सकते हैं। अर्थात इसका केवल नाम चेंज किया गया, यानी इस नाम का मतलब क्या, काम सब वही करेंगे आप, लेकिन इनका नाम क्या आपका चेंज किया गया। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 पढ़ते थे तो 2003 में क्या थे, कुछ इसी से संबंधित ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में यानी लिब्रे ऑफिस में मिला आपको। ठीक ना, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2003 का जैसे फीचर दिया गया है उसी से संबंधित, यानी उसी को थोड़ा सा मॉडर्न करके डेवलप करके लिब्रे ऑफिस राइटर को डेवलप किया गया। जहां तक हमको लगता है हम दोनों देखते हैं, दोनों में लगभग समानता बहुत हद तक मिलती है। आप लोगों को हम कभी क्या करेंगे, दोनों को विंडो खोलकर दिखा देंगे कि हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है या हमारा लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पूरा डाउनलोड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछ लिया गया कि लिब्रे ऑफिस क्या है, तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स ऑफिशियल प्रोग्राम है, यानी क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यानी क्या, लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये किससे बनाया गया है, ये बनाया गया है C++, जावा और पाइथन की से डेवलप किया गया। ठीक ना, अब हम चलते हैं, जब हम आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ाएंगे तो बताएंगे कब इसको लॉन्च किया गया, कैसे कैसे, पूरा उसके हिस्ट्री खंगाल के आपको रखेंगे। अभी हम इसको डाउनलोड करना सीखे, ठीक ना, सीखे। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी डाउनलोड फाइल है उस पर हम जाते हैं। या तो एक तरीका का आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इस वाले कोने वाले भाग पे, यानी जहां पर लिब्रे ऑफिस डाउनलोड का आपका ऑप्शन दिया वहां पे क्लिक करिए। देखिए हमसे 2 बार क्लिक हो गया था, तो ये दोनों बार क्या किया, आपको डाउनलोड कर लिया है। ठीक, अब डाउनलोड करने के, यानी इस डाउनलोड होने के बाद इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक ना, जब क्लिक करेंगे तो ये अपने सेटअप को लेकर आपके साथ ऐसे आ जाएगी। कैसे, इस तरह से लेकर आ जाएगी। ठीक ना, क्या लिखा है आपका ऊपर, आपको यहां दे दिया गया है, यहाँ पे वेलकम टू द इंस्टॉलेशन विजार्ड ऑफ फॉर लिब्रे ऑफिस। अब उसके बाद यहाँ पे वर्जन दिया है 7.6.0.3, यानी कि आज की डेट का, करंट का डेट का वर्जन आपका यही है। अगर मान लीजिए आप 4-5 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद डाउनलोड कर रहे हैं, तो हो सकता है वर्जन में कोई चेंजिंग आए, तो इससे कोई नो डाउट, इस पर आप क्या करेंगे, बहुत उसको मतलब हर्ट नहीं लेंगे, अगर सर्च में तो इसमें इतना आया, मेरे में तो इतना आ गया। ठीक ना, उसके बाद डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है नेक्स्ट का। क्या ऑप्शन दिया आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है नेक्स्ट का। ठीक ना, तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे फिर आपको पूछ रहा है कस्टम, यानी कि टिपिकल डाउनलोड करना है या फिर वही है टाइपिकल का डाउनलोड करना, या फिर कस्टम। कस्टम माने क्या होता है, कस्टम में आप अपने आवश्यकता अनुसार से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको फुल चांस देते हैं डाउनलोड होने का। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन को, टाइपिकल ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके बाद हम कहाँ क्लिक कर देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है ना, क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, है ना,
ने क्या कर रहा है कि आपके डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट बन जाए, यानी कब जब यह आपका प्रोग्राम क्या हो, रेडी टू द इंस्टॉल द प्रोग्राम, यानी जब आपका ऑप्शन रेडी हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, तो उसके लिए क्या हो जाए, एक तो शॉर्टकट उसके डेस्कटॉप पर बन जाए। तो भाई अपने से दे रहा बनने के लिए तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत इसमें आपको, है ना। ठीक, चलिए, क्योंकि आपको ओपन करने में भी आसान हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप आइकन को, यानी कि चेक बॉक्स को चेक कर लेते हैं। ठीक, अभी अनचेक है, चेक कर लिया। ठीक, चेक करने के बाद जस्ट हम कहाँ क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल पर। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा क्या हो रहा है, तुरंत ये इंस्टॉल करना चालू कर दे रहा है। ठीक ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि यह कितनी तेज इसको इंस्टॉल कर रहा है, और आपके कंप्यूटर की स्पीड भी इस पर काफ़ी मायने रखती है। अगर स्पीड आपकी स्लो है तो थोड़ा धीरे करेगा, अगर आपका स्पीड बहुत अधिक, कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी, यानी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है, तो ये इसको क्या करेगा, बहुत तेजी के साथ कर देगा। ठीक ना, अब करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे दे रहा ना कि इंस्टॉलेशन विजार्ड कंप्लीट, यानी कि आपने जो लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड और इंस्टॉल किया, उसका विजार्ड यानी वो प्रोग्राम क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं, क्या नहीं पूछ रहा, नहीं सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिनिश कर देते हैं। जब फिनिश का ऑप्शन दे दिया, तो हमारे कंप्यूटर में, यानी हमारे इस पीसी में हमारे लिब्रे ऑफिस क्या हो गई है, डाउनलोड हो गई है। अब इसके बाद हमने जब इंस्टॉल किया था, यानी जब इंस्टॉल कर रहे थे, उसके सामने यानी उसमें एक ऑप्शन दिया था इसका शॉर्टकट बन के आ जाए, तो देखते हैं डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बन के आया है कि नहीं आया है। अब हम इस यानी कि जो गूगल की वेबसाइट यानी वाली विंडो हमारी है, गूगल क्रोम ने खोला था, इसको क्या कर लेते हैं, अभी कुछ हाल के लिए मिनिमाइज कर लेते हैं। ये सब मिनिमाइज हो गया। अब आप डेस्कटॉप पे इधर से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस का क्या आपका है, ये विंडो ओपन, यानी कि हमारा शॉर्टकट आइकन बनके तैयार हो गया। अर्थात हमारे इस पीसी में लिब्रे ऑफिस क्या हो गई है, डाउनलोड व इंस्टॉल दोनों हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करके देखते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं ओपन हो रहा है। ठीक ना, ऐसा कि सर कह देगा आप बता दिए ओपन ही, देखो इस पे हमने डबल क्लिक कर दिया, ये तुरंत अपना क्या हुआ, लेके चल दी कि भाई हम ओपन यानी कि रेडी करने के लिए, यानी ओपन क्या नहीं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें है क्या क्या चीज़। ठीक ना, अभी इसको आगे हम पढ़ाएंगे, आप लोगों को एक प्लेलिस्ट इसका अलग से बनाएंगे। अब देखता है इसमें ना आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी आप हाल में इसमें जो काम किए वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है कि नहीं है, उसके बाद टेम्पलेट्स इसमें जो भी है कि नहीं है। लेकिन इसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ना रहता है, नहीं कि देखिए आपका लिखा है राइट डॉक्यूमेंट, यानी पहला ऑप्शन आपको क्या दिया है आपका, राइट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है पहले समझिएगा, जो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो हमारा होता है, वो उसी जैसे काम को करने के लिए हम इसमें राइटर डॉक्यूमेंट, यानी राइटर हमारा है ना, तो राइट कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा राइटर डॉक्यूमेंट है। तो जो हम आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पढ़ते हैं, यानी हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पढ़ते हैं, उसके जैसे काम को नहीं, उसी चीज को इसमें राइटर डॉक्यूमेंट के नाम से ले दिया गया। ठीक ना, समझ में आ गया। और जो हम लोग एक्सेल पढ़ते हैं, नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पढ़ते हैं, उसको हम इसमें कल्क स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। ठीक ना, कल्क स्प्रेडशीट, या फिर हम लोग जो पावर पॉइंट का यूज करते हैं ना, पीपीटी बनाते हैं, उसमें हम इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक ना, तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे यानी कि डेटाबेस का सब कुछ, मैथ के फार्मूले सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसको आप फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक, और अपने ट्रिपल सी और ओ लेवल वाले होने वाले एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक ना, तो आज हमने क्या सीखा, लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड व इंस्टॉल करना सीखा। अब इसकी अगली क्लास में यानी आगे कुछ और प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए आएंगे, और हम बहुत जल्दी इस पर क्या हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। जय हिंद।